राना शमीम का हल्फी बयान, सियासत में फिर है जान। हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने नोटराइज कराया गया। फवाद चौधरी का दावा, नए इंकशाफात से शरीफ फैमिली एक बार फिर सिसिलियन माफिया साबित। सामने आ गया कि माफिया किस तरह इदारों को ब्लैकमेल करता है। वज़ीर इत्तलात की गरज परस। ये एक तसलसल से की जाने वाली कोशिशों की एक कड़ी मैं समझता हूँ। अब ये पता चलता है कि वो जब साइन किया गया तो वहाँ पे ना सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब के और उनके जो साहबजादे का दफ्तर है वहाँ पे साइन किया गया, बल्कि ये सारा खानदान बशमूल नवाज शरीफ के वहाँ मौजूद था। ये कंटेंट प्री मेडिटेटेड थी, सोची समझी एक सोच के साथ, साजिश के साथ ये की गई थी, क्योंकि असल मकसद जो है वो फैसलों पे असरअंदाज होना है। राना शमीम का हल्फनामा तौहीन अदालत, इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं। शहजाद अकबर की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू, इंकशाफ हुआ नवाज शरीफ ने राना शमीम से हल्फनामे पर दस्तखत कराए। जो कुछ भी था काबिल एतराज और पहले से तयशुदा था। मुआवने खुसूसी का ट्वीट। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, टिकट खुद दूंगा। शेख रशीद की बड़ी पेशकश। लीगी कायद के आने से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वज़ीर आज़म ने लंदन में बैठकर इदारों पर हमले के सिवा कुछ नहीं किया। जरदारी साहब, अब टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, MKM के बानी से बातचीत नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला का दो टोक मौक़िफ़। शहबाज शरीफ पर भी तंज के तीर। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत पहले ही बौखला गई। लीगी कायद की वापसी का खौफ इन्हें सोने नहीं दे रहा। जो करना है कर लें, अब तो जाना ही पड़ेगा। अवाम जिनका पत्ता काट चुके वो अपने टिकट की फिक्र करें। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। वोट को इज्जत दो की बातें करने वाले आज डील की तलाश में इधर से उधर देख रहे हैं। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वतन तो उन्होंने आना है। मुझे तो लगता है कि सेविंग ग्रेस की तलाश में है, लेकिन इस तरह की बातों से वो अपने ही नारे को भी नुकसान दिया उन्होंने। मियाँ साहब की जो मंजिल है वो कानून बताएगा, और जाहिर है कि उनको कानून के मुताबिक ही जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन है वहाँ जाना पड़ेगा। वोट को इज्जत देने की बातें करने वाले अब डील की गर्दान कर रहे हैं। नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। हुकूमत के लिए ऑपोजिशन की तरफ से कोई मसला नहीं। हसन खावर की लाहौर में गुफ्तगू। कौमी सलामती पर गौर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। अस्करी हुकाम और सीनियर वुज़रा की शिरकत भी शेड्यूल। शुरका को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जब भी आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव होते हैं और वो सोच समझ के अपनी सियासी चेस खेलते हैं, उनको खतरा लग गया कि ये भाई कुछ करने वाले हैं। जब वो अपनी बाजी सामने लेके आते हैं, चेस की गेम पे आते हैं, तो आगे वाले बंदे को हराते हैं। और नज़र आ रहा है कि जरदारी साहब कोई सही सियासी चाल चलेंगे। जिस तरह मैंने वज़ीर और दूसरे लोग हुकूमत के बुखलाए हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है कि दाल में काला कहीं है, कोई तूफान कहीं उठा है। आसिफ जरदारी सोच समझकर सियासी शतरंज खेलते हैं। नजर आ रहा है कि वो सियासी चाल चलेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापसी से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। रहमान मलिक के इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। पंचायती इलेक्शन के लिए हमने कानून बना दिया है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी की है कि वो फरवरी और मार्च में बल्दियाती इलेक्शन करा दें। वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। इसको गिराने के लिए कि लोगों का इसके साथ जो ये हालत कर रहा है ना आजकल, वो ही काफ़ी है। आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है, पूरे मुल्क की आवाम, ख़ास तौर पे गरीब लोग के साथ जो हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी इसको गिराने के अलावा अब कोई चारा नहीं।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन से फरवरी या मार्च में पोलिंग की दरख्वास्त कर दी है। वजीर आला सिंध की लाड़काना में गुफ्तगू। ग्रीन लाइन मंसूबे में नवाज हुकूमत ने साथ दिया, ना ही तब्दीली सरकार ने। दोनों जमातें सिंध में काम करने को तैयार नहीं। मुराद अली शाह की तनकीद। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ये कोई थर का इलाका नहीं है। आज मुझे फैसला करना है, उसको यहाँ से आवाज नहीं जा रही। वजीर आला को उसके करीब जाना पड़ेगा। कराची थर का इलाका नहीं, मुआशी मरकज होने के बावजूद सबसे बड़ा शहर, हुकूक से महरूम। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हुक्मरानों तक आवाज नहीं पहुंच रही, खुद उनके पास जाना होगा। मुस्तफा कमाल का हसन स्क्वायर पर खिताब। PSP का सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ लाएहामल। ऑपोजिशन जमातों की स्टेयरिंग कमेटी कल सर जोड़कर बैठेगी। PTI, MQM और GDA के अरकान शामिल। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी कल मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी क़यादत और मुल्क भर से कारकुनों की बड़ी तादाद लाड़काना पहुंच गई। साबिक हुक्मरानों के मंसूबे सिर्फ ऐलानात तक महदूद थे, अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। लाहौर में नॉलेज पार्क प्रोजेक्ट इनकी नाहली का मुंह बोलता सबूत। PTI हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी मुमकिन बनाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने का सबब। रूसी सदर का बयान मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी है। चौधरी शुजात हुसैन का प्यूटन को खिराज तहसीन। चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला बलोचिस्तान का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की चौधरी शुजात की मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर की वालिदा इस्लामाबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खबर। कोरोना के दौरान प्रैक्टिकल्स ना देने वालों को पास कर दिया गया। ग्रेड बेहतर करने के लिए दोबारा इम्तिहान का भी चांस। खुसूसी इम्तिहानात फरवरी में मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सरमा की पहली बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। लाहौर और कराची में बूंदाबांदी। जियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी से हर मंजर हसीन। सवात और गलियात में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात में बर्फबारी, रास्ते बंद, बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। सर्दी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में फजाई आलूदगी का जोर। लाहौर में स्मॉग के डेरे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 तक पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। फजाई आलूदगी से निपटने के लिए इकदाम ना होने के बराबर। गैस बहरान, सब परेशान। पेशावर में लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कराची में भी कहीं सप्लाई बंद, कहीं प्रेशर कम। चूल्हे ठंडे पड़ने पर खातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी। मुस्बत केसेस की शरह आशारिया 68% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 2 अमवात, 358 नए मरीज रजिस्टर। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 162 अफराद जान से चले गए।
हलाकतों की मजमूई तादाद 4,79,000 से भी तजावुज़। 24 घंटे के दौरान 6,000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, हलाकतों की मजमूई तादाद 54,14,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान रूस में मजीद 981, पोलैंड में 269 और यूक्रेन में 268 अफराद दम तोड़ गए। ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, एयरलाइंस को अमले की किल्लत का सामना। क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर में 6,300 परवाज़ें मंसूख। चीन जाने वाले मुसाफिर सबसे ज्यादा मुतासर। निहत्ते कश्मीरियों पर बर्बरियत, नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। काबिज फोर्सेस की जिला इस्लामाबाद में फायरिंग, नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। चीन में शदीद सर्दी की लहर, वस्ती और मशरकी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर ट्रैफिक बंद। अगले चंद रोज के दौरान मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। क्रिकेट लवर्स के लिए अच्छी खबर, कैंगरूज शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान आएंगे। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ऐलान कर दिया 24 बरस बाद आने वाले मेहमान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच खेलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स मशल 31 ममालिक का सफर मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पीर को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले की जाएगी। जहांगीर का खान और इनाम बट क्वींस पैटर्न रेले थम में मार्च में हिस्सा लेंगे। इंसानी जज्बात की खूबसूरत अक्कासी, जो लिखा कमाल लिखा। कर्ब और उदासी को अशार में बयान करने वाले मुनीर नियाजी की 15वीं बरसी। नामवर शायर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। खूबसूरत अशार में जज्बात का इजहार। खुशबुओं की शायरा को दुनिया से बिछड़े 27 बरस बीत गए। लतीफ जज्बात को लफ्जों में पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का बेशतर कलाम आज भी मद्दाहों को याद। और 5 सदियां पुराने खजाने की तलाश, खोजी ने गुत्थियां सुलझाने के लिए जेब तराश की खिदमात हासिल कर ली। सनसनी से भरपूर फिल्म अनचार्टेड का ट्रेलर रिलीज।